अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। आई एम इज़हार अली शाह। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम हार्ड डिस्क के बारे में सीखेंगे कि कैसे कंप्यूटर की हार्ड डिस्क एक्सचेंज कर सकते हैं। यहाँ एक हार्ड डिस्क लगी हुई हो तो दूसरी भी लगा सकते हैं। आपको पता होगा कि हार्ड डिस्क से जैसे हमारे मेमोरी कार्ड होता है मोबाइल फ़ोन का, ऐसे कंप्यूटर की हार्ड डिस्क होती है जिसमें डेटा सेव होती है। तो चलिए चलते हैं। ये CPU है HP का, आप किसी भी CPU में एक्सचेंज कर सकते हैं। और ये CD-ROM है जिसमें CD वगैरह डलती है। और इसके नीचे वो हार्ड डिस्क है जहाँ पे हमारी डेटा सेव होती है। तो अगर हम CD निकाल सकते हैं और CD-ROM तो दूसरी लगा सकते हैं हार्ड डिस्क, वरना एक ही हार्ड डिस्क एक्सचेंज करके लगा सकते हैं। तो मैं आपको बताऊँगा कैसे ये चेंज करेंगे। तो ये पहले ये HP में ऐसे होता है कि ये बटन होता है, उसको हम प्रेस करते हैं, फिर वो हार्ड डिस्क ईजीली निकल जाती है। आहिस्ता आहिस्ता उसको इस हार्ड डिस्क को निकालेंगे। और अब ये हार्ड डिस्क निकल गई है। अब ये दो वायर लगी होती है, एक P6 की होती है, एक खाली वायर होती है, वो दोनों हम निकालेंगे। अब ये हार्ड डिस्क हमारी खाली हो जाएगी। अब ये हार्ड डिस्क निकल गई है, इसमें हमारी CD वगैरह डलती है। अब ये दो वायर हैं जिसकी वजह से जो हम दूसरी हार्ड डिस्क में डाल सकते हैं, दूसरी हार्ड डिस्क भी लगा सकते हैं। अभी मैं आपको पहले बताऊंगा कि ये हार्ड डिस्क कैसे एक्सचेंज होगी। तो अब ये हार्ड डिस्क के अगर हम एक्सचेंज करें तो क्या करेंगे, पहले सारे यही बटन है, इसी बटन को प्रेस करेंगे। इसी बटन को प्रेस करके फिर इसको थोड़ा आगे खींचेंगे। तो ये इसमें ये बुल्ट लगे हुए हैं, इस वजह से ये काबू है, वरना आप बुल्ट भी निकाल सकते हो, वो इजीली निकल जाएगी। तो इसमें ये तो 80 GB 260 GB की है, हर किस्म की होती है। तो 80 GB की भी होती है, 160 की भी होती है, 240 की भी होती है। अब ये होती है हार्ड डिस्क, अगर आपने देखी नहीं हो तो अभी आप देख लें, इसमें हमारी डेटा सेव होती है। अब ये दो वायर लगी हुई है जो पहले CD-ROM में लगी हुई थी, ये भी वैसे ही वायर है। ये दो वायर है, ये अलग इसकी है, हार्ड डिस्क की लगी हुई है। अब ये हार्ड डिस्क है हमारी, अब इसमें सारी हमारी डेटा सेव होती है, मेमोरी कार्ड की तरह है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 260 GB, अगर दिखने में नहीं आ रहा तो थोड़ा मैं जूम करता हूँ। और इसमें ये हार्ड डिस्क है, अगर हम ये ही एक्सचेंज करते हैं, यही रख के दूसरी लगाते हैं 500 GB वाली, तो कैसे लगाएं। अभी तो यही हार्ड डिस्क मैंने निकाली है, अगर आपके पास दूसरी है तो दूसरी भी ऐसे ही लगा सकते हैं, उसमें भी ऐसे ही होगा। ये वायर जो छोटी वायर है ये आप इधर डालेंगे, और उसके बाद ये दूसरी वायर है जो हमने निकाली थी वही डालेंगे। अब ये वायर डाल दी। अब इसके बाद यही इसको अपनी सेम जगह पे रखेंगे जहाँ पे पड़ी हुई थी। अब ये तो यहाँ पे फिट हो जाएगी। अब दूसरी भी अगर आप हार्ड डिस्क लगाना चाहे तो वो भी इजीली लग सकती है। ये समझो आपने एक हार्ड डिस्क एक्सचेंज कर लिए, अब हम दूसरी हार्ड डिस्क लगाएंगे, वो कैसे लगा सकते हैं हम, तो मैं आपको बताता हूँ। ये तो CD-ROM है, अगर ये आप रख के दूसरी लगाएं तो कैसे लगाएंगे। तो ये आ गई दूसरी हार्ड डिस्क। अब ये हार्ड डिस्क है 80 GB की, अगर आप कहते हो आपकी पहली वाली भी लगी हुई है और ये भी लगाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, यही जो वायर हैं दो, यही आप इसमें लगाएंगे जो CD-ROM की थी। एक इस साइड जो बड़ी वाली वायर है और ये छोटी वाली वो सामने लगाएंगे। अब ये बड़ी वाली, एक मिनट, हाँ ये वायर लग गई। अब ये छोटी वाली वायर लगाएंगे, तो ये है छोटी वाली वायर। अब ये भी लगाएंगे तो सिर्फ दो वायर लगती है CD-ROM में, हार्ड डिस्क दोनों में। ये दोनों वायर लगाएंगे तो आपके PC में दूसरी हार्ड डिस्क हो जाएगी। अभी ये दूसरी हार्ड डिस्क आ गई है। अगर आप कहते हो तो CD-ROM भी यहाँ लगाते हैं, खाली लगा रहे तो आप लगा सकते हैं। वैसे CD-ROM का आजकल काम तो नहीं है, विंडोज़ जो होती है वो USB में भी होती है, वो भी मैं आपको बताऊँगा कैसे होती है नेक्स्ट वीडियो में। तो पहले ये आप अगर लगा दें तो लग सकती है, वो दो हार्ड डिस्क लगी हुई है और ये CD-ROM भी ऐसे लगा दें। वरना आप कहेंगे एक ही हार्ड डिस्क लगानी है तो सिर्फ वही नीचे जो मैंने एक्सचेंज की है वही आपने समझो एक्सचेंज कर लिए। अब ये दूसरी नहीं लगा रहे, खाली CD-ROM लगा रहे हैं, तो ऐसे भी कर सकते हैं, वरना दो हार्ड डिस्क भी लगा सकते हैं। बहुत ईजीली तरीका है, आप भी ट्राई करके देखना। अगर आपको एक्सचेंज वगैरह करनी हो तो आप खुद ही ये कर सकते हैं, ईजी बहुत काम है। सिर्फ वायर्स का चक्कर है, वायर्स निकाल के दूसरी वायर्स में डालेंगे, दूसरी CD-ROM में डालेंगे। तो उम्मीद है कि मेरी वीडियो आपको पसंद आ गई होगी। और ये CD-ROM, ये हार्ड CD-ROM हमने लगा लिए। अब बस ये काम हो गया, ये यहाँ तक। और मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।